नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 200 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना। जब मैं आपको ये सभी 200 क्वेश्चन करवा दूंगा कंप्यूटर के, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिविजन भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद फिर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है इसका एग्जाम्पल होता है रोम, ठीक है। और एक होता है फ्रेंड्स वोलेटाइल स्टोरेज, इसका एग्जांपल होता है रैम। वोलेटाइल स्टोरेज फ्रेंड्स वो स्टोरेज होता है कि अगर बिजली चली जाती है, इसमें जो फ्रेंड्स डाटा रखा होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ऐसा स्टोरेज होता है कि इसमें अगर लाइट भी चली जाती है, जो आपका डाटा रहेगा फ्रेंड्स वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर से बता देता हूँ, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जब भी हम पीसी पे किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब जो डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड्स अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, DPI का पूर्ण रूप क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, डॉट्स पर इंचेस। डॉट्स पर इंचेस जो होता है फ्रेंड्स ये DPI का पूर्ण रूप होता है। और फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि DPI होता क्या है। फ्रेंड्स, जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर से हम कोई भी जो चीज़ प्रिंट निकालते हैं उस प्रिंट की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, प्रिंटर से जो हम प्रिंट निकाल रहे हैं उस प्रिंट की जो क्वालिटी होती है उसे हम DPI में मेज़र करते हैं, यानी कि DPI में मापते हैं। और DPI का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, डॉट्स पर इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मैकैफे। मैकैफे जो है फ्रेंड्स ये इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। क्रोम जो है फ्रेंड्स गूगल का सर्च इंजन है, बाइडू भी एक सर्च इंजन है और याहू भी इंटरनेट सर्च इंजन है। लेकिन जो मैकैफे है ये एक प्रकार का एंटीवायरस है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउज़र कहते हैं, या बोल सकते हो वेब ब्राउज़र कहते हैं। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स क्रोम, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको, मोजिल्ला फायरफॉक्स जो होता है ये भी ब्राउज़र है, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का एज, ठीक है। ये सभी फ्रेंड्स एग्जाम्पल किसके हैं, ब्राउज़र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, साइंटिफिक एप्लीकेशन में। साइंटिफिक एप्लीकेशन में प्रयोग होता है फॉरट्रैन। और फॉरट्रैन क्या है फ्रेंड्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड है फॉरट्रैन, इसका एक फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन। याद रखना है आपने, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ये फॉरट्रैन का फुल फॉर्म होता है। और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग मुख्यतः साइंटिफिक एप्लीकेशन या बोल सकते हो वैज्ञानिक एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIM जिसे कि फ्रेंड्स हम सिम भी बोलते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सिम यूज़ होता है उसी की बात हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिम का पूर्ण रूप क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है फ्रेंड्स ये सिम का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यूज़र फ्रेंडली। आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को फ्रेंड्स हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट को हम 1 KB भी बोलते हैं, कितने बाइट के बराबर होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1024 बाइट के बराबर होता है। फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट जो होता है ये 1024 बाइट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI किसके लिए प्रयुक्त होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है फ्रेंड्स ये GUI का फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट के पते में HTTP का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। आपसे पूछ लेंगे फ्रेंड्स कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपसे पूछ लेंगे कि HTTP में P का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका आंसर प्रोटोकॉल होगा। T का पूछेंगे तो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अगर H का पूछेंगे तो हाइपर होगा, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे डेकोरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है जिसे एक डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड आर्ट। फ्रेंड्स ये एक डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जिसे कि हम डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोगो। लोगो जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल तकनीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक्स, या बोल सकते हो ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है फ्रेंड्स ये एक ऐसी केबल तकनीक है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में बदलती है। और फ्रेंड्स इसमें जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही हाई स्पीड में होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग डैश द्वारा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। फिर जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है ये आपने ध्यान रखना है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। चाहे फ्रेंड्स आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। पिछले एग्जामों में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कंट्रोल की प्लस एंड की। कंट्रोल की और एंड की को साथ में प्रेस किया जाता है डॉक्यूमेंट के बॉटम में, यानी डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है फ्रेंड्स कि ALU का फुल फॉर्म होता है। और CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा मेमोरी होता है और तीसरा होता है ALU। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के फ्रेंड 3 मुख्य भाग जो होते हैं वो एक ALU होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरा होता है रजिस्टर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU और I इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है फ्रेंड्स ये CPU और इनपुट आउटपुट जो होता है इसके बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डेटा संचारित करके प्रदान की जाती है, तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, जिसे कि हम DSL भी बोलते हैं। इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डेटा संचारित करके प्रदान की जाती है, तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं DSL, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है? तो फ्रेंड्स इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स जिसे कि हम लिखते हैं ASR, ठीक है। तो ये बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग चौड़ाई और समानांतर लाइनों के रिक्ति को निहित करने वाले कोड जिसे ऑप्टिकली पढ़ा जा सकता है इन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बारकोड। बारकोड जो होता है फ्रेंड्स ये अलग अलग चौड़ाई और समानांतर लाइनों की रिक्ति को कहा जाता है जिसे कि ऑप्टिकली हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों डैश और डैश का प्रतिनिधित्व करती है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों 0 से 9 और ए से एफ का प्रतिनिधित्व करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का संक्षिप्त रूप क्या है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये आईएसपी का संक्षिप्त रूप है, या बोल सकते हो आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर का कौन सा भाग सीपीयू और बाहरी उपकरणों के मध्य अंतर को कंपनसेट करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरफेस। हार्डवेयर का फ्रेंड्स जो भाग होता है इंटरफेस, ये सीपीयू और बाहरी उपकरणों यानी कि पेरिफेरल्स के मध्य अंतर को कंपनसेट करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में डाटा का एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है ओएसआई मॉडल का, ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटरफेस। और फ्रेंड्स ओएसआई को हम ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देंगे वो देंगे ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। और आपको फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि ओएसआई में 7 लेयर होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक एक्सेस टूलबार का कौन सा बटन रीसेंट कमांड और एक्टिविटीज़ को कैंसिल करने की अनुमति देता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए अंडू। अंडू जो होता है फ्रेंड्स ये क्विक एक्सेस टूलबार का वह बटन है जो रीसेंट कमांड और एक्टिविटीज़ को कैंसिल करने की अनुमति देता है। फ्रेंड्स आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, कोई गलती से आपसे गलती से कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है या आप कुछ गलती से लिख देते हो, उसको फ्रेंड्स अगर आपने दोबारा सेम पोजीशन पे आना है तो आपको अंडू करना पड़ता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मीडी का फ्रेंड्स पूर्ण रूप होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग जो हार्डवेयर घटकों के बीच डाटा वहन करता है उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए डेटाबेस कहा जाता है। डेटा बस जो होता है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग है जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा वहन करता है, याद रखना आपने डेटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फिशिंग। फिशिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो कोई व्यक्ति होता है ना वो अपनी गलत पहचान बताकर किसी का गोपनीय जानकारी को हासिल कर लेता है, उसे हम फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचार मोड बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी उपयुक्त बी और सी, यानी कि हाफ ड्यूप्लेक्स भी सही है और फुल ड्यूप्लेक्स भी सही है। हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स फ्रेंड्स ऐसा संचार मोड है जिसमें बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन होता है, यानी कि फ्रेंड्स अपवर्ड भी ट्रांसफ़र होता है और डाउनवर्ड भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर से बताता हूँ, एमएएन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में फैला होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। लैन का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट पीसी द्वारा उपयोग किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी स्टाइलस। स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट पीसी द्वारा जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स को हम स्टाइलस बोलते हैं। एक तरह का फ्रेंड्स ये पेन ही होता है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं स्टाइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी सेल। स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को फ्रेंड्स हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टिल इमेज में मूवमेंट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी एनिमेशन। फ्रेंड्स कोई भी जो फोटो होता है, ठीक है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जो फोटो होता है ये मूवमेंट नहीं करता, लेकिन फ्रेंड्स इस फोटो में मूवमेंट लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम एनिमेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स आपने जो भी मूवीज़ देखी होगी एनिमेटेड मूवी, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्टिल इमेज होता है, यानी जो खड़ी इमेज होता है उसमें मूवमेंट लाते हैं, तो उसी को फ्रेंड्स हम एनिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से संबंधित है बूटिंग, ठीक है। और फ्रेंड्स आपने हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बूट नहीं होगा अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो, ठीक है। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर में क्या नहीं होने पर कंप्यूटर बूट नहीं होगा? आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन परिवर्तित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है फ्रेंड्स ये सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए गए हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी की लॉगर। की लॉगर फ्रेंड्स कंप्यूटर का वह वायरस है जो कंप्यूटर पर हमारे द्वारा किए गए हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, निम्न में से क्या स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है? फ्रेंड्स जो पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो करते हैं उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आंसर है हमारा ऑप्शन ए F5। F5 जो है फ्रेंड्स ये स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल बोल सकते हो या आप परमानेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हार्ड डिस्क होता है ये नॉन वोलाटाइल या बोल सकते हो परमानेंट स्टोरेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। जो CD होता है इसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं और CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ओरेकल। ओरेकल जो है फ्रेंड्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी टास्क बार में। डेस्कटॉप पर जो समय और दिनांक होता है फ्रेंड्स ये टास्क बार में दिखाई देता है। फ्रेंड्स जो नीचे जो मतलब स्ट्रिप होती है इस तरह की, ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट का बटन भी होता है और यहाँ पे फ्रेंड्स फोल्डर बने होते हैं, यहाँ पे जो फ्रेंड्स टाइम लिखा आता है ना, इस चीज़ को फ्रेंड्स हम ब्लॉक को हम टास्क बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी CDRW। CDRW जो है फ्रेंड्स ये रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स जो C होता है इसका मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब क्या होता है? रीयूजेबल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो RW है इसका मतलब होता है रीराइटेबल, ठीक है, रीराइटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं इसका अर्थ है कि वह यूज़र को डाटा डैश करने देते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स कि ये यूज़र को डाटा इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इन्हें इरेज नहीं होने देती। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रोम। रोम एक प्रकार की फ्रेंड्स स्थायी मेमोरी है या बोल सकते हो परमानेंट मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इन्हें इरेज नहीं होने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी
इंस्टॉलेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स ये सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं फ्रेंड्स उसे हम मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फ्लैश क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रैम। फ्लैश जो है फ्रेंड्स हम रैम को बोलते हैं और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर शब्दकोश में फ्रेंड्स जो सीडी होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, स्टोरेज से संबंध रखता है मेमोरी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है फ्रेंड्स ये डाटा और प्रोग्राम के बीच को अंतर समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, OMR। OMR जो होता है फ्रेंड्स ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। और फ्रेंड्स ये जो OMR होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रीस्टार्ट कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेंड जो बूटिंग होता है इसका मतलब होता है रीस्टार्ट कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्रेंड्स ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो, वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ जो फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट है वो है www.ravistudiiqgk.com। मतलब फ्रेंड्स मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ इसके नोट्स मैं अपने वेबसाइट पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, विंडो 10। विंडो 10 जो है फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स जो विंडो 10 है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्ड पैड की, फोटोशॉप की और MS वर्ड की, ये तीनों है जो है फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज शटडाउन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, Alt+F4। Alt+F4 जो है फ्रेंड्स ये विंडोज शटडाउन करने की शॉर्टकट कुंजी है, यानी कि फ्रेंड्स अगर हमें कंप्यूटर को अगर बंद करना है उसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। वर्ल्ड वाइड वेब वर्म जो है ये www का पूर्ण रूप होता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ www में जो ये आखिरी वाला W है इसका मतलब क्या होता है? आपका आंसर होगा वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये www का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जो ड्रॉपबॉक्स है ये भी एक तरह का क्लाउड स्टोरेज है,
गूगल ड्राइव, ये भी एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है, और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये भी फ्रेंड्स एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। अब आपके फ्रेंड्स मन में ये सवाल आ रहा होगा क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। फ्रेंड्स कभी भी अगर हम अपनी कोई भी हमारी फाइल है या कोई भी अगर जो हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर हमें उसे ऑनलाइन सेव करना हो तो हम मदद लेते हैं क्लाउड स्टोरेज की। तो ये इसी की बात हो रही थी कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो आपका आंसर होगा ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉटस्पॉट होता है ये बेसिकली वायरलेस एक इंटरनेट चलाने का तरीका है। अगर आपके फ़ोन में हॉटस्पॉट है, अगर आप इसे ऑन करते हो तो बाकी लोग जो होंगे आपके आसपास वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे आपके नेट की मदद से। तो हमारा क्वेश्चन था कि हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वाईफाई। और वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, XFD 1048576। एक्सेल 2019 में जो फ्रेंड्स अंतिम सेल होता है इसका एड्रेस होता है XFD 1048576। पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाई डेफिनेशन। HDMI में फ्रेंड्स जो HD शब्द होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें HDMI जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फिर से बता देता हूँ, HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था बताओ HD का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हाई डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA केबल में कितने पिन होते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 15 पिन होते हैं। जो VGA केबल होता है इसमें 15 पिन होते हैं, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड है VGA इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये भी आपने याद रखना है। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है ये VGA का फुल फॉर्म होता है और VGA केबल में कुल मिला के 15 पिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल किसका समूह होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, रूल्स का। प्रोटोकॉल जो होता है फ्रेंड्स ये रूल्स का समूह होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, F2। फाइल को फ्रेंड्स अगर हमें रीनेम करना है तो हमें जो फंक्शन की यूज़ करना पड़ेगा वो होता है F2। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कंट्रोल की का। दो या दो से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमें कंट्रोल की का प्रयोग करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में वर्ड काउंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। MS वर्ड में फ्रेंड्स वर्ड काउंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स इसका जो आधार होता है वो 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है फ्रेंड्स इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। और फ्रेंड्स इसका काम क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का क्या है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, एक तरह का प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स जिसमें कंप्यूटर आता है उसमें फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जहाँ पे भी GK में कंप्यूटर पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन के केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सर्वर। लैन का जो फ्रेंड्स केंद्रीय कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए असेंबलर। असेंबलर जो होता है फ्रेंड्स ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है फ्रेंड्स उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए एरर। किसी भी प्रोग्राम में जो फ्रेंड्स बग होता है वो एक प्रकार का एरर होता है, या बोल सकते हो त्रुटि होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड किए गए निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी प्रोग्राम कहा जाता है। कोड किए गए निर्देशों की सूची को फ्रेंड्स हम प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी की पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है फ्रेंड्स ये एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों का सेट जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य बताता है वो क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी प्रोग्राम होता है। निर्देशों का सेट जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य बताता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड मेमोरी किसे कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होता है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का हाई स्पीड मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच जो है ये डीपीआई का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 में वन ड्राइव क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी क्लाउड स्टोरेज। विंडो 10 में फ्रेंड्स वन ड्राइव जो है एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। यानी कि फ्रेंड्स क्लाउड स्टोरेज मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कोई भी जो हमें फाइल अगर ऑनलाइन सेव करनी है तो हम क्लाउड स्टोरेज की मदद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर में फ्रेंड्स इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो जाने वाला डाटा होता है फ्रेंड्स उसे हम इनपुट बोलते हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण क्या कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए बैकअप कहलाता है। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का जो संरक्षण होता है फ्रेंड्स उसे हम बैकअप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी फाइल। प्रिंट करने के लिए फ्रेंड्स हम फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू हो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें फ्रेंड दो या दो से अधिक सीपीयू हो उसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने फ्रेंड्स सी भाषा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस भाषा का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मशीन भाषा। सबसे पहले फ्रेंड्स मशीन भाषा का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोग्राम में किसी त्रुटि या एरर को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बग कहते हैं। कंप्यूटर के प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की जो त्रुटि आ जाती है यानी एरर आ जाता है उसे हम बग बोलते हैं। ये वर्ड भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वितीय मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है या बोल सकते हो द्वितीय मेमोरी उपकरण है जिसमें सूचनाएं जो होती हैं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर किस प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉगिन। इंटरनेट से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं लॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए गणना एवं तर्क। डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स वो होता है गणना एवं तर्क, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सीपीयू। कंप्यूटर हार्डवेयर का फ्रेंड्स वह डिवाइस जिसे कंप्यूटर का हम ब्रेन कहते हैं वो होता है सीपीयू, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आउटपुट। प्रोसेस डेटा जो होता है फ्रेंड्स इसे हम बोलते हैं आउटपुट, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ENIAC और मार्क 1। ENIAC और मार्क 1 जो है फ्रेंड्स ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर का जो फ्रेंड्स आईसी चिप्स होता है इसके निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स सिलिकॉन जो है एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है और सिलिकॉन का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो SI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC जो कि फ्रेंड्स प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, मैंने आपको ऊपरी बताया था, यहाँ पे देखो मैंने आपको ऊपरी बताया था ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। अब हमसे पूछा गया है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस प्रयोग होते थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे फ्रेंड्स वो वैक्यूम ट्यूब के बने होते थे। इसी कारण से फ्रेंड्स वो काफ़ी भारी और काफ़ी बड़े आकार के होते थे और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है फ्रेंड्स ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी अबैकस। अबैकस जो है फ्रेंड्स ये प्रथम गणना यंत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स ये अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न जो थे फ्रेंड्स इन्होंने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए CPU। कंप्यूटर का जो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो होता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो हैं ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है ये IBM का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी एम्बेडेड कंप्यूटर। डिजिटल घड़ियां जो होती है फ्रेंड्स इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था ENIAC, इसे डिज़ाइन किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में क्या होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, रजिस्टर्स का समूह। सीपीयू में उपस्थित फ्रेंड जो आंतरिक मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स का समूह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित संबंधी विगणनाएं करता है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ALU। ALU कंप्यूटर का फ्रेंड्स वह भाग है जो गणित संबंधी गणनाएं को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जब डाटा डालते हैं तो सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रैम में। कंप्यूटर में फ्रेंड्स जब भी हम डाटा डालते हैं सबसे पहले वो रैम में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फैच साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में सबसे पहला जो साइकिल होता है फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं फैच साइकिल। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, बस कहते हैं। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य के कम्युनिकेशन लाइन को फ्रेंड्स हम बस बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, MS वर्ड। MS वर्ड जो है फ्रेंड्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करें डॉस की और लाइनक्स की, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स ये डॉस का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिक्स जो होता है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिक्स। सी भाषा में फ्रेंड्स जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा बनाया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है फ्रेंड्स ये गूगल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डैश प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बूट रिकॉर्ड, यानी कि बायोस जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से जो फ्रेंड्स कंप्यूटर ऑन है उसको रीस्टार्ट करने को हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। एक समय में फ्रेंड्स एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस इकाई में मापते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। किसी भी जो फ्रेंड्स मॉनिटर होता है, पहले आपको पता होना चाहिए मॉनिटर जो होता है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है और इसकी जो रिफ्रेश रेट होता है इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माउस। किसी ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर फ्रेंड्स हम माउस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का पेज प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेबकैम किस तरह का डिवाइस है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस है। वेबकैम जो होता है फ्रेंड, जो बेसिकली हम वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए स्टोरेज क्षमता। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्कैनर। कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को स्कैनर जो होता है वो डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कंप्यूटर गेमिंग के लिए। जॉयस्टिक जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो प्राइमरी यूज़ होता है या बोल सकते हो प्राथमिक तौर पर जिसका प्रयोग होता है वो कंप्यूटर गेमिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिवाइस पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी माउस। माउस जो है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की प्रति सर्वाधिक सामान्य प्रति है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कीबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में फिर जो कीबोर्ड होता है इसका प्रयोग हम करते हैं टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस द्वारा प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रिंटर के द्वारा। पैरेलल पोर्ट जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रिंटर के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मॉडिफायर। कंट्रोल व शिफ्ट जो होता है फ्रेंड्स, ये मॉडिफायर कुंजी होती है या बोल सकते हो मॉडिफायर कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है इस आउटपुट को डैश कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर फ्रेंड्स कोई रिपोर्ट को प्रिंट करता है इस आउटपुट को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल माउस को सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फ्रेंड्स सबसे पहले ऑप्टिकल माउस को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है ये OCR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रेजोल्यूशन कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को फ्रेंड्स हम स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग करना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी होम। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए फ्रेंड्स हम होम कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निब्बल में डैश बिट्स होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 4। एक निब्बल में फ्रेंड्स 4 बिट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी जो जीके की बुक है वो लॉन्च होने वाली है रवि स्टडी IQ जीके के नाम से। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे परचेज कर सकते हैं उसको। ठीक है, रवि स्टडी IQ जीके के नाम से हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर पिन प्रिंटर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का पिन प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो है फ्रेंड्स ये CDRW का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR जिसका प्रयोग फ्रेंड्स हम बेसिकली बैंक में करते हैं, MICR में C का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्टर। MICR में C का जो फ्रेंड्स मतलब होता है वो होता है करेक्टर। और फ्रेंड्स MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एड्रेस कहते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम एड्रेस बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे उपयोगकर्ता चेंज या इरेज नहीं कर सकता उसे क्या बोलते हैं? सही आंसर है, उसे हम बोलते हैं केवल रीड, या बोल सकते हो रीड ओनली। ठीक है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे कि फ्रेंड्स उपयोगकर्ता ना चेंज कर सकता है, ना इरेज कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं केवल रीड, या बोल सकते हो रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है फ्रेंड्स, ये ऐसा डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर को समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ये डीवीडी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1024। 1024 मेगाबाइट से फ्रेंड्स 1 गीगाबाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए टीबी सबसे बड़ा है, फिर जीबी आता है, फिर एमबी आता है और फिर केबी आता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी फर्मवेयर। ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को फर्मवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स डैश प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सही आंसर है ऑप्शन बी ओपन सोर्स। लाइनेक्स जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को अनुमति देता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मल्टीपल यूज़र लाइसेंस। मल्टीपल यूज़र लाइसेंस ऐसा लाइसेंस होता है फ्रेंड जो लोगों के समूह को अनुमति देता है जो कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन फ्रेंड्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो बड़ी फाइल होती है उसको हम कंप्रेस करते हैं ताकि वो छोटी हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग को हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन बी शेयरवेयर। शेयरवेयर फ्रेंड्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। याद रखना है वर्ड आपने शेयरवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट नहीं होगा यदि उसमें डैश नहीं होता? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम या बोलो ऑपरेटिंग प्रणाली। कंप्यूटर बूट नहीं होता अगर उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है
उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्न में से कौन सा पद उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फ्रेंड्स हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, रवि स्टडी IQ GK मेरा वेबसाइट का नाम है, ठीक है, रवि स्टडी IQ GK ये मेरे वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप जितनी मर्जी बार ये सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है, ravistudyIQGK.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क से जो फ्रेंड्स फाइल डिलीट होती है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्क्रीन के बॉटम पर। स्क्रीन के बॉटम पर फ्रेंड्स टास्क बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मिलेनियम। विंडोज ME में फ्रेंड जो ME होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपवेयर क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर जो होता है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी कमांड। मेन्यू पर प्रत्येक कमांड जो होता है फ्रेंड्स ये विशेष कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना। और इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ, मतलब फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में कुल मिला के 204 क्वेश्चन करवाऊंगा। लास्ट में सभी क्वेश्चन एक बार आपको मैं रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको आपके एग्जाम में। कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में फ्रेंड्स हम कोई भी चीज़ जो कॉपी करते हैं वो जो टेम्परेरी जो सेव होता है ना फ्रेंड्स वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा डॉक्यूमेंट्री में बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एडिटिंग कहते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट्री में बदलाव करने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम बोलते हैं एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए GUI। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए GUI स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करता है। GUI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर जो पहली स्क्रीन होती है फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए बोल्ड। कंप्यूटर टेक्स्ट कोई भी इसमें जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, इसे अगर हमें बोल्ड करना है तो हम यूज़ करते हैं Ctrl+B शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूलबार बटन डिस्प्ले करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार जो होता है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए बटन डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्री की शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी हेडर एवं फुटर। डॉक्यूमेंट्री में शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए हेडर और फुटर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट आउट लेने से पहले फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को बनाया है उसे पढ़ना और फिर डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, गलतियों को सही करना। डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ होता है फ्रेंड जिस डॉक्यूमेंट को बनाया गया है उसे पढ़ना और फिर उसकी में जो गलतियां हैं उसको सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, TCP/IP। TCP/IP जो होता है फ्रेंड्स ये इंटरनेट पर प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? मैंने आपको ऊपर ही बताया था फ्रेंड जो मॉडर्न वर्ड होता है, ठीक है, मॉडर्न वर्ड जो होता है इसमें MO होता है, इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन होता है, और DEM जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है मॉडम, यानी कि सही आंसर हुआ ऑप्शन बी मॉडम। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो होता है फ्रेंड्स ये वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना है आपने, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और क्वेश्चन था कि URL का पूर्ण रूप तो मैंने आपको बता दिया, पर इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। मतलब URL क्या होता है ये हमारा क्वेश्चन था। किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर जो एड्रेस होता है उसे हम URL बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी भी शैक्षणिक संस्थान का सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, .edu। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए .edu डोमेन नेम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, HTTP। HTTP जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है फ्रेंड्स ये प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेब होस्टिंग कहते हैं। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को फ्रेंड्स हम वेब होस्टिंग कहते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोपनीय कोड जो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पासवर्ड कहते हैं। वह गोपनीय कोड जो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट डैश को पहचानने के काम आता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंक। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट लिंक को पहचानने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, होम पेज कहते हैं। किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को फ्रेंड्स हम बोलते हैं होम पेज। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट। नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार का क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, किसी को पत्र लिखना। किसी को जो ईमेल भेजना होता है फ्रेंड्स वो एक प्रकार का होता है किसी को पत्र लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी डोमेन नेम के अंतरिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी डोमेन नेम का जो फ्रेंड्स अंतरिम 3 अक्षर होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये FTP का पूर्ण रूप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम ई कॉमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, VoIP। डैश प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो VoIP होता है इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपने याद रखना है। वॉइस, V मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है VoIP का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, स्पैम कहा जाता है। कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स जंक ईमेल होता है उसको हम बोलते हैं स्पैम। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायरस किसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है, ठीक है, ये सिर्फ जो प्रोग्राम वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं को मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है या हार्म कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी फ्रेंड्स फाइल हो गई हमारी, ठीक है, या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसको मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कोई भी जो हार्डवेयर वाली चीज़ होती है ना फ्रेंड्स उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, कीबोर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे हम बोलते हैं हैकर। उस व्यक्ति को हम हैकर बोलते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, फिशिंग स्कैम बोलते हैं इसको। फिशिंग स्कैम उस व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होती है वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर लें। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स हम इस वीडियो का, और इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। रिवीजन वाला पार्ट फ्रेंड्स आप जरूर देखना। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स प्रयोग किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनऑथराइज अटैक्स। अनऑथराइज जो अटैक्स होते हैं फ्रेंड्स इनसे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फायरवॉल्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 203 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे जो बेहतरीन पार्ट है यानी रिवीजन, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको अब फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हो। गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे जाके आपको सर्च करना है ravistudiiqgk.com, ravistudiiqgk.com, ये मेरा वेबसाइट है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जल्दी ही हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है रवि स्टडी IQ GK नाम से। आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं? आंसर है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? आंसर है रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है डॉट्स पर इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है? आंसर है मैकैफे। मैकैफे फ्रेंड्स एक एंटीवायरस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्ट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? आंसर है साइंटिफिक एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से समझ जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है? आंसर है यूज़र फ्रेंडली। 1 किलोबाइट जिसे कि हम 1 KB भी बोलते हैं कितने बाइट के बराबर होते हैं? आंसर है 1024 बाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI
किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर है इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे डेकोरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है जिसे एक डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है? आंसर है वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? आंसर है लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल तकनीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है? आंसर है फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग डैश द्वारा होती है? सही आंसर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? आंसर है कंट्रोल की प्लस एंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे कि हम ALU भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। मेरे वेबसाइट का नाम है ravistudyIQGK.com। आपको गूगल पे या किसी ब्राउज़र पे जाके सर्च करना है, आपको फ्रेंड्स नोट्स मिल जाएंगे। मतलब ये मेरे वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? आंसर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? आंसर है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डेटा संचारित करके प्रदान की जाती है, तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे कि हम DSL भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है? सही आंसर है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग चौड़ाई और समानांतर लाइनों की रिक्ति को निहित करने वाले कोड जिसे ऑप्टिकली पढ़ा जा सकता है, इन्हें डैश कहा जाता है? आंसर है बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों डैश और डैश पर प्रतिनिधित्व करती है? आंसर है 0 से 9 तक और A से लेके F तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। हार्डवेयर का कौन सा भाग CPU और बाहरी उपकरणों यानी पेरिफेरल्स के मध्य अंतर को कंपनसेट करता है? आंसर है इसका इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में डेटा का एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है? आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक एक्सेस टूलबार पर कौन सा बटन रीसेंट कमांड और एक्टिविटीज़ को कैंसिल करने की अनुमति देता है? आंसर है अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIDI का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा वहन करता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसका डेटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहा जाता है? आंसर है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचार मोड बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है? आंसर है हाफ ड्यूप्लेक्स या बोल सकते हो फुल ड्यूप्लेक्स, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। निम्न में से एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में फैला होता है? आंसर है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट PC द्वारा उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका स्टाइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? आंसर है सेल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल इमेज
से मूवमेंट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से संबंधित है? आंसर है बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन परिवर्तित करता है? आंसर है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए गए हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है? आंसर है की लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है? आंसर है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज माना जाता है? आंसर है नॉन वोलाटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर है ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देते हैं? आंसर है टास्क बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? सही आंसर है CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वह यूज़र को डाटा डैश करने देते हैं? आंसर है इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होने देती? आंसर है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं? आंसर है मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? आंसर है एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फ्लैश क्या है? आंसर है रैम। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आंसर है स्टोरेज से। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है? आंसर है OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या होता है? आंसर है रीस्टार्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर है DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर है विंडो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज शटडाउन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आंसर है Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, www का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? आंसर है ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? आंसर है XFD 1048576। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है हाई डेफिनेशन। फ्रेंड्स, आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए, अब रिवीजन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA केबल में कितने पिन होते हैं? आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल किसका समूह होता है? आंसर है रूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइल को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? आंसर है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? आंसर है कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में वर्ड काउंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर है कंट्रोल+Shift+G।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है? आंसर है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का क्या है? आंसर है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन के केंद्रीय कंप्यूटर को क्या कहते हैं? आंसर है सर्वर। टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस है? आंसर है इनपुट। निम्न में कौन असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? आंसर है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? आंसर है एरर होता है। कोड किए गए निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रोग्राम। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों का सेट जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य बताता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड मेमोरी किसे कहा जाता है? आंसर है कैशे मेमोरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है डॉट्स पर इंच। विंडो 10 में वन ड्राइव क्या होता है? आंसर है क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? आंसर है इनपुट कहते हैं। मूल स्रोत में किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? आंसर है बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? आंसर है फाइल। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? आंसर है डेनिस रिची ने। सबसे पहले किस भाषा का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे? आंसर है मशीन भाषा। कंप्यूटर के प्रोग्राम में किसी त्रुटि को क्या कहते हैं? आंसर है बग। एक द्वितीय मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है मैग्नेटिक टेप। रजिस्टर किस प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है? आंसर है रैम। इंटरनेट से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है लॉगिन। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या होता है? आंसर है गणना एवं तर्क। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? आंसर है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? आंसर है आउटपुट। निम्न में से कौन सी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? आंसर है एनियक और मार्क 1। कंप्यूटर में आईसी चिप्स के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है सिलिकॉन की। एनियक का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? आंसर है वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आंसर है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम है? आंसर है अबैकस। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आंसर है अंडरस्टैंडिंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था? आंसर है एडम आर्सबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? आंसर है सीपीयू।